जब आ गया हूँ अंदर भी है। एक इन्होंने सवेरे नीलगाय में साफ Audio Jungle. Audio Jungle. फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में हजारों गाय और दूसरे मृत जानवरों के अवशेष मिलने से जिला प्रशासन और पुलिस के होश उड़ गए। मौके पर चारों ओर मृत गाय, नील गाय और दूसरे जानवरों के हजारों शव पड़े हुए थे और साथ ही चारों ओर खून, मांस के लोथड़े और हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सुबह बंदरों को खाना डालने वाले लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अरावली के जंगलों के बीच ये भयानक मंजर किसी का भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर के जंगल के इलाके में खून, मांस के लोथड़े और हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में अवैध निर्माण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अरावली की पहाड़ियों के जंगल में एक और काला सच सामने निकल के आया है। यहाँ शहर से मरे हुए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया हुआ था उसने नियम कायदे कानून सबको ठेंगा दिखाते हुए खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों और जंगल में ले जाकर डालना शुरू कर दिया और लगभग 1 किलोमीटर के एरिया को नरक बना डाला। चारों ओर जंगल की जमीन पर खून बिखरा हुआ था, मांस के लोथड़े फैले हुए थे, हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, पशुओं की खाल खींचकर अलग ढेर लगा रखा था, पशुओं के अंदर की नसों को निकालकर उनको सूखने के लिए लटका रखा था। इन सब बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर की भयानकता कितनी होगी। खबर की जानकारी देने वाले लोग मौके पर साथ ही थे और पूरे इलाके में उन्होंने हमें घुमाया और दिखाया कि किस कदर इस गोरखधंधे को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी इजाजत के। इस बात की खबर को पुख्ता करने के लिए हम संबंधित इलाके के थाना सूरजकुंड में गए और थाना प्रभारी से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत हमें मिली है, केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक बाबा है। आप कहाँ से हैं, कौन से उससे हैं? मैं एक अपना फरीदाबाद गोरक्षा दल से हूँ और गायों की देखरेख करता हूँ मैं सुबह शाम। दरअसल आज रोजाना की तरह हर मंगलवार को हम अपने पहाड़ियों में बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आते हैं जी। आज भी हम बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आ रहे थे तो एक बंदर अंदर की तरफ भागने लगा तो हमने देखा कि बंदर अंदर की तरफ भाग रहा तो हम उसके पीछे पीछे हो लिए कि भाई आगे भी बंदर काफ़ी होंगे। तो आगे जाके देखा तो हमने भारी मात्रा में गोवंश यहाँ पर कटा हुआ देखा। कुछ 4 से 5 आदमी गोवंशों को काट रहे थे और हमें तुरंत देखकर वहाँ से भाग गए। जैसे ही हमने उनको बोला कि भाई इसको मत करो, हमें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। हमने आगे भी पता किया कि भाई ये गोवंश कैसे है, कहाँ पर है। हमें पता चला कि कुछ MCF से कोई पर्चा ले रखा है किसी ने। MCF वालों से हमारी बात हुई है, वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई चिन्हित जगह नहीं है। पूरे फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसी जगह चिन्हित नहीं है MCF की तरफ से जहाँ पर गोवंशों को काटा जा सके। हमने यहाँ पर नील गायें भी काफ़ी देखी हैं जो कटी पड़ी हैं, उनके अवशेष देखे हैं काफ़ी भारी मात्रा में और तुरंत ही हमने कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। खाल भी उतार रखी है और जगह जगह खाल के ढेर भी लगा रखे हैं इन्होंने। इनके अवशेषों के जो मतलब नस वगैरह हैं उनके भी क्या नाम ढेर लगे हुए हैं, उनका क्या है मतलब? भारी मात्रा में गोवंश की नसें हैं, पता नहीं उनका क्या करते हैं। इसमें अगर खुलासा किया जाए तो बहुत बड़े एक रैकेट का खुलासा हो सकता है। इन यहाँ पर कम से कम 2 से 3 हज़ार की मात्रा में गोवंशों की खालें हैं जो मौके पर हमारे रखी हुई हैं। मांस है बहुत भारी मात्रा में, उनके अवशेष है, खुर है, मुंह है, बहुत भारी मात्रा में है। नील गायों के अवशेष है, कुछ वैसी गोवंश के अवशेष हैं और गायों की नसें हैं भारी मात्रा में जो सुखा रखी हैं इन्होंने बाड़े बना बना के। इतना बड़ा स्कैंडल किसी मिली भगत से नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। बड़ी मिली भगत से ये काम हो रहा है। कुछ कट्टे जो आपने देखे थे मौके पे सुबह, वो गाय भी बता रहे हैं आप? बहुत कट्टे थे काफी मात्रा में, उनमें क्या गोमांस भरा हुआ था वो अब नहीं है, यहाँ से गायब हो चुके हैं वो कट्टे अंदर पहाड़ों में। सुबह बता रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी को आपने सूचना भी दी थी, मोटरसाइकिल बरामद करके दी थी और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ जी, सुबह सुबह बिल्कुल जल्द 11-12 बजे के करीब पुलिसकर्मी आए थे, वहाँ पर मोटरसाइकिल भी उनको बरामद करके दे दी गई है और उसके बाद अब तक कार्रवाई इसमें हमने दरखास्त अब लिख के भी दी है। आगे आप देखते हैं अभी तक क्या हुआ है। बाकी पुलिसकर्मी मौके पे आ गए हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या मांग? हम यही चाहते हैं इतने बड़े पैमाने पर जो गोवंश की ये तस्करी हो रही है इसको बंद किया जाए। चाहे इसमें MCF का कोई कर्मचारी दोषी है,
या किसी की भी मिली भगत से ये काम हो रहा है, सबको दंडित किया जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? सर नाम है मेरा मयंक। मैं कहाँ रहते हैं आप? मैं फरीदाबाद सेक्टर 3 में रहता हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। मैं आज यहाँ पे जो गौवंश का जो आपने देखा है, ये किस तरीके से आपको पता लगा और कैसे आप यहाँ पहुँचे? जब हम डेली बेस पे यहाँ पे ना जानवरों को खाना खिलाने आते हैं जी, बाहर गाय बंदरों को, ठीक है जी। जैसे हम यहाँ पे बाहर रोड पे थे तो यहाँ पे एक बंदर था जिसके ना दोनों हाथ में मतलब घायल अवस्था में था। हमने सोचा पकड़ के हम उसकी वो करेंगे। इतनी देर में मैंने अपने गुरुजी को फोन कर दिया। हम 3 भैया, हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे रविंद्र भाई, ये साथ में थे। तो जब तक ये भैया पीछे से गाजर और वो सामान लेकर आ रहे थे, जब तक हम वो बंदर अंदर भागता है, हमें पकड़ने के उसमें थे कि इसका हम इलाज कर देंगे। तो इस चक्कर में जब हमने यहाँ देखा तो हमने गाड़ी यहाँ तक लेके आए, देखा तो यहाँ जी गाय बिल्कुल ठीक ठाक थी, जो कि आधे घंटे बाद उसको काट दिया गया। जब हमने उनकी वीडियो लेने लगे तो वहाँ से एक शख्स था जो वहाँ 4-5 बैठे हुए थे, जो अपने चाकू को क्या हथियार को कर रहे थे, जो उसने दूर से दिखाया हमें कि हमें ऐसे ऊपर कर रहा था। इस देर में हम वहाँ से गाड़ी लेकर हमें चले गए। तो जब हमने भैया आ गए, हमारी पूरी गुरुजी आ गए, टीम आ गई, उनको देखने के बाद हमने जब यहाँ पे अंदर जायजा करा तो वहाँ वीडियो भी बनाई। तो यहाँ पे बोरे भी पड़े थे, उनके कपड़े भी तक पड़े थे। अब वो भी नहीं है यहाँ पे, ना वो कपड़े हैं ना उस समय बोरे। हमें प्रशासन से उस समय कहा था कि कार्रवाई करवाई दी जाए। उन्होंने कहा जी आके पहले FIR दर्ज करो। करते करते इतनी शाम होगी, जिन्होंने दक्षिणों ने यहाँ से सारा सामान फायर कर दिया है, अपने उठा के ले गए हैं बोरे और कपड़े। बाकी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, वो बताएंगे सारी चीज डिटेल में। पुलिस को भी शिकायत दी थी क्या? पुलिस मौके पर पहुंची थी? हाँ जी, 112 पे हमने कितनी बार कॉल कर ली, जो कि नहीं लगी थी। लास्ट में जाकर फिर हमने गुरुजी को कॉल करा तो गुरुजी ही हमने आ चुके थे। सर, सूरजकुंड की पहाड़ियों में, आपके सूरजकुंड थाना क्षेत्र के इलाके में काफ़ी सारे जो पशु हैं वो मृत अवस्था में मिले हुए हैं और वहाँ पे उनकी खालों को, उनकी नस वगैरह है या हड्डी वगैरह, उनको अलग अलग तरीके से डाला हुआ है। एक अशोक नाम के शख्स ने आपको शिकायत भी दी है, तो सर क्या है ये पूरा मामला? अशोक ने आज एक शिकायत दी है कि भाई जो पाली रोड के साइड में पहाड़ी है उसमें करजन नाम का जो व्यक्ति है, जिसने MCF से जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने का ठेका उसके पास है। वो पशुओं को जो शहर में मर जाते हैं उनको उठा करके लाता है, यहाँ उनकी खाल वगैरह उतारता है। सर, बताया जाता है कि उसके पास जो MCF की तरफ से है ठेका तो है, लेकिन उसके पास कोई निश्चित जगह तय नहीं की गई है, बावजूद उसके वो यहाँ पे जंगल में लाके डाल रहा है। ऐसा क्यों सर? देखो, उसके बारे में अभी शिकायत दी है, वो पता करेंगे MCF से भी उसका ठेका कहाँ से है, यहाँ पे है या दूसरी जगह पे है, वो चिन्हित कराएंगे, उनसे पता कर लेंगे। तो सर, कई हमने मौके पे जाके देखा है कि उसमें 1, 2, 3, 4 जो है, कई 1, 2, 3, 4 के ज़्यादा ही हैं जो नील गाय भी हैं, जो नील गाय भी वहाँ पड़ी हुई हैं। तो गाय के साथ साथ नील गाय भी हैं और भैंस के जो भैंस पशु है जो, उसके भी क्या नाम वहाँ पे पड़े हुए हैं, बच्चे भी पड़े हुए हैं। तो मौके पर जाकर देखने से पता लगता है कि किसी तरीके से कोई यहाँ पे अव्यवस्था फैलाने वाली जो है कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में क्या करेंगे सर? नहीं है व्यवस्था, मेरी बात हुई है वहाँ पे, जो टीम गई है मौके पे, अव्यवस्था वाली कोई ऐसी कहानी नहीं है, ना कोई ऐसा इश्यू है। लेकिन हाँ, वो मरे पशुओं की यहाँ खाल उतारते हैं, ये बिल्कुल सही है, और करजन के द्वारा ही उतारी जा रही है। शिकायत दी है सर, शिकायत में जो शिकायत करता है, अब शिकायत के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम उसकी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।